हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य के इतिहास। इसमें प्रकरण 3 पढ़ रहे थे, रीतिकाल के अन्य कवि। टोटल इस प्रकरण के अंतर्गत 46 कवि हैं और हमने 21 कवि तक पढ़ लिया था कल के वीडियो में। अगर आपने पहले वह नहीं देखा हो तो सबसे पहले उसको देखें, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। आज पढ़ेंगे 22वें नंबर के कवि है गुमान मिश्र। तो छोटे छोटे कवि है, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेंगे इनकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है सभी हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, तो सभी को पढ़ना चाहिए ये। तो पढ़ते हैं गुमान मिश्र। गुमान मिश्र की बात करें तो ये महोबा के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे और इनके 3 भाई थे और थे दीपशाही, कुमान और अमान। तो गुमान मिश्र के 3 भाई थे, दीपशाही, खुमान और अमान। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में श्री हर्षकृत नेषद काव्य का पद्य अनुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है। इन्होंने हर्षकृत जो नेषद काव्य था ना, नेषद चरितम, उसका पद्यानु अनुवाद अनेक छंदों में किया था। यही इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी, जो पिंगल में है। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से 1840 तक माना जा सकता है। इन 3 ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका, वेद, अलंकार आदि कहीं और ग्रंथ सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके निषद के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में उन्होंने बहुत से छोटे से छंदों का प्रयोग किया और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इंद्रवजा, वसंत, मंदाक्रांता, सादुल, विक्रीता आदि कठिन वर्ण व्रतों को लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद है। ग्रतारंभ में अफजल अली खां की प्रशंसा में बहुत से कविता इन्होंने कहे, उनसे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है और उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं है, उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ कुछ जटिलता वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई है। अर्थ अस्पष्ट बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई। संस्कृत के भाव के सम्यक अवतरण में यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत के अनुवाद करने का प्रयत्न किया, उनमें बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ, सरल व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भाव और विचारों के प्रकाश में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया, उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार की अस्पष्टता है। गुमान जी की उत्तम श्रेणी की कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ वे जटिल भाव बढ़ने की उलझन में नहीं पड़े, वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारी। कुछ पद्य इनके हैं कि दुर्जन की हानि बिरदा पनोही करे पीर, तो एक इनकी है पंक्तियाँ गुमान मिश्र की। अगले कवि है सरजूराम पंडित। सरजूराम पंडित की बात करें तो इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। जैमिनी पुराण भाषा का एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। किसने? सरजूराम पंडित ने। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया। जैमिनी पुराण 2 चौपाइयों में तथा और कहीं छंदों में लिखा गया और 36 अध्यायों में समाप्त हुआ। तो जैमिनी पुराण भाषा में कितने अध्याय है? 36 अध्याय है। इसमें बहुत सी कथाएं आई, जैसे युधिष्ठिर का राजसूय, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लवकुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं। चौपाइयों का ढंग रामचरितमानस का सा है। कविता इनकी बहुत अच्छी है, इसमें गांभीर्य है। नमूने के लिए इसके पद्य देखिए। अगले कवि है भगवंत राय खींची। भगवंत राय खींची की बात करें तो ये असोतर जिला फतेहपुर के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था।
शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने 7 कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्वों में बनाई। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए गए हैं, जो संभव है कि रामायण के ही हंस हो। खोज में इनकी हनुमत 25 भी मिली है, जिनका निर्माण काल 1817 दिया गया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। इसका एक कविता आगे देखिए। आगे की कवि है सुदन। सुदन की बात करें तो ये मथुरा के रहने वाले मातुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सुदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। तो भरतपुर के महाराजा थे बदन सिंह और उनके पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ ये रहते थे। उन्हीं पराक्रम पूर्ण चरित्र का इन्होंने वर्णन किया जो सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में किया। सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य लिखा सुदन ने। और मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा, यह इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कहीं बांट लूटा। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणाएं कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता तो रूट कर न चले आए होते तो मराठों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सुदन का एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया। सुजान चरित्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर के 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इनकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता काल 1820 के आसपास माना जाना चाहिए। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की वे कपोल कल्पित नहीं है, ऐतिहासिक है। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति अशद खां के पतह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल पतह अली के पक्ष में होकर अशद खां की ससैन्य नाश करना, मेवाड़ मांडोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की होकर मरहटों को हटाना, 1805 में बादशाही सेनापति शलावत खां 1805 में बादशाही सेनापति शलावत खां बख्शी को परास्त करना और संवत 1806 में शाही वजीर सफदरजंग मजूर की सेना से मिलकर बख्श भटानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि इन सब बातों के विचार से सुजान चरित का ऐतिहासिक मौत भी बहुत कुछ है। तो सुदन ने क्या लिखा? सुजान चरित। आगे की कवि है 26 नंबर के हर नारायण। इन्होंने माधवनल कामकदला और बेताल 25 नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे। माधवनल कामकदला का रचनाकार संवत 1812 है और इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। इनका एक कवि देखे। आगे की कवि है ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास ही वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रजविलास नामक एक प्रबंध काव्य। ब्रजवासी दास ये वृंदावन के रहने वाले थे और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रजविलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर 2 चौपाइयों में बनाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया है। इस पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ब्रजवासी दास। ब्रजविलास किसका है? तो ब्रजवासी दास का, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सुर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सुर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए। इस बात को ग्रंथकार ने भी स्वीकार किया है। या में कचुक बुद्धि नहीं मेरी, तुति युक्त सब सुर ही केरी। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया है। भाषा शुद्ध ब्रजभाषा ही है। उसमें कहीं अवधि या बेशवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं है, जो वीर रस के वर्णन की परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों का द्वित देख उसे प्राकृतिक भाषा कहते हैं, वे चाहे जो कहे। ब्रज विलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी सुव्यवस्थित और चलती हुई है। वैध शब्दों की भारती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें यह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता
गंभीरता और मर्मस्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरित की तुलसी की वाणी में है। इसमें तो अधिकतर केड़ामय जीवन का ही चित्रण है, फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद्य दिए गए हैं, इन पद्य को देख लीजिए। इनके हैं, किनके? ब्रजवासी दास के। कहती जसोदा कौन विधि समझाऊं अब खाना, भूली दिखायो चंद में ताही कहत हरि खान। अगले कवि हैं गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, तीनों का एक साथ वर्णन है। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और न ही रोचकता और काव्य गुण में भी कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशवदास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ। रूपमाला, गणाक्षरी, शवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए। बीच बीच में दोहे और चौपाइयां भी है। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार के साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी 50 वर्ष के ऊपर लगे। अनुमानत इसका आरंभ संवत 1830 में हो चुका था। संवत 1884 में जाकर समाप्त हुआ। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई। इन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। इस महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई और इनके लिए इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। गोकुलनाथ और गोपीनाथ रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी माता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते थे। गोकुलनाथ जी के यहाँ रहते थे ये, और स्थानों पर भी बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में कभी वे विक्षिप्त भी हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत 1920 में हुआ था। किनका? मणिदेव का। चैत चंद्रिका, गोविंद सुख विहार, राधा कृष्ण विलास संवत 1858 में, राधा नक्सिक नाम रत्नमाला कोश संवत 1870 में, सीताराम गुणार्णव अमरकोश भाषा संवत 1870 में, कवि मुखमंडन। चैत चंद्रिका अलंकार ग्रंथ है जिसमें काशीराज की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। सीताराम गुणार्णव अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी राम कथा वर्णित है। कवि मुखमंडल भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से 1870 तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से स्पष्ट है कि कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों पर इन्होंने प्रचुर रचना की। इतने अधिक परिमाण और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य, मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्धहस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला हो। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो श्रेष्ठ ही है। साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचे अधिकारी। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों के समान कुशल और दूसरा कोई कवि रीतिकाल के भीतर नहीं हुआ। महाभारत के जिस अंश का अनुवाद जिसने किया उस अंश का नाम दिया। नीचे तीनों की कवियों की रचना के कुछ उदाहरण हैं। गोकुलनाथ के पद्य हैं। अगले कवि है बोधा। बोधा की बात करें तो राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? तो सरयू पारी ब्राह्मण थे बोधा। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध से ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए और इनका नाम बुद्धिसेन था। बोधा का नाम क्या था? तो बोधा का नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज ने प्यार से बोधा कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध होगा। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और पारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। इसी इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 माना जाता है। तो बोधा का कविता काल क्या माना जाता है?
1830 से 1860। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में शुभान, इनकी सुबहान नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने की देश निकालने का दंड दे दिया। सुबान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच में विरह वारिस नाम एक पुस्तक लिखकर, कौन सी पुस्तक, तो विरह वारिस किसकी है, बोधा की पुस्तक लिखकर तैयार की। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट कर आए तब अपने विरह वारिस के कुछ कविता सुनाए। महाराज ने प्रश्न होकर उन्हें कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा कि सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रश्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हो गई। वीरा वारिस के अतिरिक्त इश्कनामा भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। किनकी, तो बोधा की। इनके बहुत से पुटकल कवि सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। बोधा क्या थे, तो बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, इंपॉर्टेंट है। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार पुटकल पद्यों की रचना की है। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी युक्ति से है। प्रेम की पीर की योजना भी इन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलक की पड़ती थी। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। नेज़े, कटारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की। जो कुछ हो, ये भावों को रसंगी कवि थे और इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ पद्य इनके नीचे दिए जाते हैं। बोधा के प्रमुख पद्यों को देख लीजिए। अति कीन मृलान के तारों ते नहीं ऊपर पाऊं दे आवनो है। अगला है, एक सुबान के आनंद पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां को। कबहू मिलबो कबहू मिलबो वह दीरत ही में धेरे बो करे। अगले कवि रामचंद्र। रामचंद्र इन्होंने अपना कुछ परिचय नहीं दिया। पासा महिमन के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र पंडित के लिखा है। मनियार सिंह ने अपना बासा महिमन संवत 1841 में लिखा, अतः इनका समय संवत 1840 माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका। रामचंद्र की पुस्तक कौन सी है, चरण चंद्रिका। चरण चंद्रिका मतलब रामचंद्र ज्ञात है, पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवितों का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन में अलौकिक सुषमा, विभूति, शक्ति और शांति फूटी पड़ती। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण, कुछ और अधिक न कह कर इनके 2 कविते सामने रख देना ठीक है। तो इनके कविते किनके, रामचंद्र के। नुपुर बजत मानी मृग से अदिल होत, मीन होत जानी चरणामृत झरनी को। आगे है, मानिय करिंद्र जो हरिंद्र को शौरव हर। अगले कवि है मंचित। मंचित की बात करें तो ये महू बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्ण चरित्र संबंधी 2 पुस्तकें लिखी, सूरबीदान लीला और कृष्णायन। कृष्ण चरित्र संबंधी कितनी पुस्तकें लिखी मंचित ने, तो 2 लिखी, सूरबीदान लीला और कृष्णायन। सूरबीदान लीला और कृष्णायन मंचित। सूरबीदान लीला में बाल लीला, यमला, अर्जुन, पतन और दान लीला का विस्तृत वर्णन 4 छंद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का नक्सिक भी बहुत ही अच्छा कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी की मानस के अनुकरण पर 2 चौपाइयों में लिखी गई। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयां गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती है, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। भाषा ब्रह्मज्ञ को दोनों का भेद बहुत ही जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, अवधि नहीं है। क्योंकि मंचित की भाषा जो सूरबीदान लीला और कृष्णायन जो 2 पुस्तकें, तो भाषा कौन सी, ब्रज भाषा है और उसमें वह सफाई और व्यवस्था कहा। कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सूरबीदान लीला की रचना अधिक सरस। दोनों के अवतरण दिए गए नीचे, इनको देख लीजिए ध्यान से।
अगले कवि हैं मधुसूदन दास। मधुसूदन दास है ना, ये माथुर चौबे थे और इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामा अश्वमेध नामक बड़ा और मनोहर प्रबंध काव्य बनाया। तो रामा अश्वमेध किसका है? मधुसूदन दास का, जो कि रामचरितमानस की शैली पे लिखा हुआ है। बिल्कुल इसकी रचना, रामा अश्वमेध की रचना रामचरित की शैली पर हुई है। प्रबंध काव्य जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरित मानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें ऋषि रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ की गई हुई सेना के सुबाहु दमुन, विदुनमाली राक्षस, वीरमणि, शिव सूरत आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरित की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि छंद भी है। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी की पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की है। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों के बेखटक मिलाई जा सकती है। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल तोड़े ही ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहां बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित हो। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है कि पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। सिय रघुपति पद किंज पुनीता, प्रथम ही बदन करो शप्रीता। किसकी पंक्ति? मधुसूदन दास जी की है और ये रामचरितमानस के जैसा है। रामा अश्वमेध इनका ग्रंथ है। अगले कवि है मणिहार सिंह। ये मणिहार सिंह है ना, काशी के क्षत्रिय थे और देव पक्ष में ही कविता की और अच्छी की है। देव पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। निम्नलिखित ग्रंथों का पता लगाया इनका, जिससे भाषा महिमन, सौंदर्य लहरी, पार्वतीय देवी की स्तुति की, हनुमत चबिसी, सुंदरकांड भाषा महिमन इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इनकी भाषा सानुप्रासष्ट और परिमार्जित है और उसमें आज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए। रचना के कुछ उदाहरण दीजिए। मेरो चित्त कहाँ दीनता के अति दुबरो है, मणिहार सिंह की पंक्तियां ये। अगले कवि कृष्णदास। ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुरी लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई, जिसमें विविध छंदों में कृष्ण चरित का वर्णन किया गया। कविता इनकी साधारण और अच्छी है। एक कविता देखिए, एक इनकी है कृष्णदास की। कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज हो, बार बार कहो नर देव कहाँ पाइए। माधुरी लहरी किसकी है? कृष्णदास की। अगले कवि है गणेश। ये नरहरि बंदी जन के वंश में लाल कवि के पुत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। लाल कवि के तो पुत्र थे और गुलाब कवि के ये गणेश पुत्र थे। संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान में थे। यानी कि इनका समय क्या था? 1850 से 1910। ये काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वर प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। एक तो वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश गणेश का है, जो बालकांड और समग्र किष्किंधा के 5 अध्याय से सम्मिलित है, और प्रद्युम्न विजय नाटक और हनुमत 25 इनका। प्रद्युम्न विजय नाटक समग्र पद्यबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों के 7 अंकों में समाप्त हुआ है। प्रद्युम्न विजय किसका है? तो गणेश का। इसमें दैत्यों के वज्रना बपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गांधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, परवेशक और आदि नाटक रखे गए। इतिव्रत का भी वर्णन पद्य में होने का नाटक तो नहीं आया। अगले कवि है समन। ये मलावा
जिला हरदोई के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनकी नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियां के समान गांव तक में प्रसिद्ध है। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्म स्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्यभूषण नामक एक रीति ग्रंथ भी बनाया और पर ये अधिकतर अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका रचनाकाल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखे संबंध के। अगले है ठाकुर। इस नाम के 3 कवि हुए हैं, यानी कि ना ठाकुर नाम के हिंदी में 3 कवि हुए। 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और 1 बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसे मिलजुल गई कि इनमें भेद करना ही कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की कविताएं पहचानी जा सकती है जिसमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। तो ठाकुर नाम के कवि कितने हैं? 3 कवि हैं। पहले है असन वाले प्राचीन ठाकुर। असन वाले प्राचीन ठाकुर ये रीतिकाल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ व्रत नहीं मिलेगा, केवल पुटकल कविता इधर उधर पाई जाती है। संभव है कि इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवि सवैये बनाए हो जो चलती और स्वच्छ भाषा में है। इनके ये 2 सवैये प्रसिद्ध हैं। सजी सुहे दकुलन बिज्जू छटासी अटान चढ़ी घटा जोवती है। अगला है बोरे रसालन की छड़ी डारन कुकत कवलिया मोह गहेना। एक कौन से ठाकुर के? असन वाले प्राचीन ठाकुर। ठाकुर नाम के कितने कवि है? 3 कवि है। सेकंड नंबर पे है असनी वाले दूसरे ठाकुर। ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा उसके अनुसार ऋषिनाथ जी के पूर्वज देवकीनंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयू पारी ब्राह्मण पयासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मजोला के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकीनंदन जी ने भाटों की तरह कुछ कविता पढ़ा और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वे असनी भाट नरहर कवि के साथ विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकीनंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई वर्णार्थ नामक से बिहारी सतसई की एक टीका देवकीनंदन टीका बनाई। अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। और एक काशी राज के संबंधी काशी के नामी रईस जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है बाबू देवकीनंदन के आश्रित थे। सेकंड नंबर के ठाकुर यानी कि असनी वाले दूसरे ठाकुर। और इनका विशेष वृतांत स्वर्गीय पंडित अंबिकादित्य व्यास जी ने अपने बिहारी बिहार भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव और दृश्य का निर्वाह अबोध रूप में पाया जाता है। ये उदाहरण है इनके। कार्य लाज करई है पलासन के पुंज तिन है। तो किनकी? ये असनी वाले दूसरे ठाकुर की। अगले है तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी ये प्रसिद्ध है। यह जाति से कायस्थ और इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनके पूर्वज काकोरी जिला लखनऊ में रहने वाले थे और इनके पितामह खड़गराई जी बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे बुंदेलखंड के राव राजा जो महाराज के ओरछा के मुआसब थे की पुत्री के साथ हुआ था। ये गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपनी ससुराल ओरछे में आ बसे जहाँ संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह थे। ठाकुर के कुल में कुछ लोग बीजावर में जा बसे। इससे ये कवि वहाँ भी रहा करते थे। बीजावर के राजा ने एक गांव देखकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीचित गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उसकी सभा में रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी
कर जी के साथ ठाकुर जी की कुछ नोक-झोंक की बातें हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते थे। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीचत के साथ धोखा करने के लिए उन्हें बांदा बुलाया। राजा पारीचत वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत बड़े सवैये पड़े कि राजा पारीचत लौट गए। एक सवैया है कि कैसे सूचित भये निकसो बिहसो बिलसो हरिदे गलबाई। ये किसकी? ठाकुर बुंदेलखंडी ठाकुर की पंक्तियां हैं। कहते हैं कि ये सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में भेजा। बुलाने के कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर जल्लाने लगे तब उन्होंने एक कविता पढ़ा। वे ही नर निर्णय निदान में सराहे जात, सुगन अगाध प्याला प्रेम को पिए रहे। पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकू जेन मुर्के। हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले कि कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहारी रही, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था और हिम्मत बहादुर शाही खिताब था। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 में लगभग हुआ और इनका कविता काल संवत 1850 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर टसक के नाम से श्रीत लाला भगवान दास जी ने निकाला, पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएं मिली हुई है। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी कुछ दे दिया गया। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कहे गए थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भाव का उत्कर्ष। जैसे भाव का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं वैसे भाव से उसी ढंग से यह कविता अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा के भाव को ज्यों की त्यों सामने रख देना इस कविता का लक्ष्य रहा। ब्रज भाषा की श्रृंगारी कविताएं प्राय स्त्री पात्रों में ही मुख की वाणी होती है और अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया उनसे उक्तियों में भी स्वाभाविकता आ गई। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावत कहा करती है और उनके हृदय में भाव की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वांग्मय है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया वैसा और किसी कवि ने नहीं। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित है और कुछ खास बुंदेलखंड की है। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के फार की कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए कि ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता भला करना कहाँ पसंद करता। जब जिस विषय पर जी आया कुछ कहा। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से प्रेम भाव को अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कवि तो ये अक्ति फाग बसंत होली हिंडोरा आदि उत्सव में मगन दिखाई पड़ते थे। कभी लोगों की शुद्धता कुटिलता आदि का शोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कवि काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को ये कठिन समझते, रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़े चलने को ये कविता नहीं करते। ये नमूने के लिए यहाँ दिए गए थोड़े पद्य दिए गए, इनके पद्य हैं ये नहीं। अगले कवि है ललक दास। ललक दास बेनी कवि के बंडोहा से ये लखनऊ के कोई खंटीधारी महंत जान पड़ते हैं जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 और
1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा। तो ललक दास ने क्या लिखा? सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के राजा कथा चलाने का नहीं बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाह उत्सव आदि के बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिंह के राम स्वयंवर का है वही इनका भी समझिए। पर इसमें सादगी और केवल 2 चौपाइयों में लिखा गया वर्णन करने में ललक दास जी ने भाषा कि कवियों के भाव तो इकट्ठे ही किए, संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयाँ देखिए। अगले कवि है खुमान। खुमान ये बंदी जनते चरकारी बुंदेलखंड के महाराजा विक्रम साई के यहाँ रहते थे। इनके बनाए गए ग्रंथों का पता है अमर प्रकाश। खुमान के ग्रंथ है अमर प्रकाश संवत 1836, अष्टयान संवत 1852, लक्ष्मण शतक संवत 1855, हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार में युद्धों की यात्रा के मुहूर्त आदि का विचार है। नरसिंह चरित्र संवत 1879, नरसिंह पचीसी किसका है? कुमान का। इस सूची के अनुसार कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण शतक किसका है? तो कुमान का। इसमें लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। कुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। नीचे इस कविता में दिया गया है। आयु इंद्रजीत 10 स्कंद और निबंध बंद, बोलो राम बंधु सो प्रबंध किरवान को। तो किसकी है? कुमान की पंक्तियां है। अगले है नकल सिंह कायस्थ। नकल सिंह कायस्थ झांसी के रहने वाले थे और समतर नरेश राजा हिंदुपति की सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की सेवा की जो भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न से लिखे। ये अच्छे चित्रकार भी थे। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे ग्रंथ के नाम है जैसे रास पंचदेय, रामचंद्र विलास, संग का मोचन। संवत 1873 नकल सिंह कायस्थ का है। जोहरी तरंग 1875, रसिक रंजनी 1877, विज्ञान भास्कर 1878, ब्रज दीपिका 1883, सुकरभासवाद 1888, नाम चिंतामणि 1903, मूल भारत 1911, भारत सावित्री 1912, भारत कवितावली 1913, भाषा सप्तशती 1917, कवि जीवन 1918, आला रामायण 1922 और रुक्मणी मंगल 1925, मूल ढोला जो 1925, रस लावनी 1926, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण और नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाहखंड, भारत वार्तिक रामायण, सुमिरनी, पूर्व श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभ संवाद, जन्म खंड। इन पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी है फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता ये इनके ग्रंथ है नकल सिंह कायस्थ के। आवाज देती है इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई, अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। खोज की रिपोर्टों में उद्धृत उदाहरणों के देखने से रचना की इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। ब्रजभाषा के कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा। इनके कुछ पद्य नीचे दिए गए। ये अगले कवि है राम सहाय दास ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले लाला भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी सस्सई के अनुकरण पर इन्होंने राम सस्सई लिखी। राम सहाय दास ने क्या लिखा? तो राम सस्सई बनाई। बिहारी के अनुकरण पर बनाई हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि दोहे बिहारी के दोहे से मिलाए जा सकते हैं रसज्ञता और भावुकता से पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी के कुछ नीचे गिरने का प्रयत्न समझा जाएगा। तो इन्होंने क्या लिखा? राम सहाय दास ने राम सस्सई। और भी इनके ग्रंथ सस्सई के अतिरिक्त भी इनकी 3 पुस्तकें लिखी गई है जैसे वाणी भूषण, व्रत तरंगिणी संवत 1873 में ककहरा। वाणी भूषण अलंकार का ग्रंथ है और व्रत तरंगिणी पिंगल का, और ककहरा जायसी की अखरावट के डंग की मोटी सी पुस्तक है, शायद सबसे पिछली रचना क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश है। राम सहाय का कविता काल संवत 1760 से
1880 तक माना जा सकता है। ये नीचे सतसई की कुछ पंक्तियाँ हैं, राम सतसई की। अगले कवि है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की बात करें तो ये वाजपेयी थी। इनका जन्म संवत 1855 में मुहज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ। इनके पिता मनीराम जी अच्छे कवि थे। चंद्रशेखर के जो पिताजी थे मनीराम जी, वो भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरबंबा की ओर, फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश राजा मानसिंह के यहाँ रहे। तो चंद्रशेखर किसके यहाँ रहे थे? जोधपुर के नरेश थे, राजा मानसिंह वहाँ रहे थे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज करम सिंह के यहाँ गए, जीवन भर पटियाला में ही रहे। इनका देहांत संवत 1932 में हुआ। ये महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हमीरहट, चंद्रशेखर का प्रसिद्ध वीर काव्य है हमीरहट। इसके अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ हैं जैसे विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्त विलास और नक्सिक, वृंदावन शतक, गुह पंचाशिका, ताजक ज्योतिष और माधवी वसंत। लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है इनका? हमीरहट। हमीरहट ही प्रसिद्ध है। ये यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति चिरकाल तक बनाने का ले रखने के लिए हमीरहट ही पर्याप्त है। तो चंद्रशेखर का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हमीरहट। अगले कवि है बाबा दीनदयाल गिरी। बाबा दीनदयाल गिरी ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गायघाट मोहल्ले में एक फाटक के कुल में हुआ। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुसागिरी के सौंप चले। महंत कुसागिरी पंचकोशी के मार्ग में पड़ने वाली देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कहीं मठ थे। ये विशेषतः गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। जब महंत कुसागिरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई, तभी देहली विनायक के पास मठोली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बाबू गुलाब चंद्र गिरधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक अत्यंत सहृदय और भाव कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई। यद्यपि इनके अन्योक्तियों में भाव अधिकांश संस्कृत के लिए है, पर भाषा शैली की सरसता और पदविन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में है। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों में है। कहीं कहीं कुछ पूर्वी अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं और बहुत कम इसी से इनकी अन्योक्तियाँ इतनी मर्म स्पर्श नहीं हुई। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में अनमोल वस्तु है। तो बाबा दीनदयाल गिरी का ग्रंथ कौन सा है? अन्योक्ति कल्पद्रुम। अन्योक्ति कल्पद्रुम यानी कि बाबा दीनदयाल गिरी अनमोल वस्तु है। अन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भाव कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अनुक्तियाँ कही ही हैं। आध्यात्मिक में भी 2-3 रहस्यमय युक्तियाँ इनकी हैं। तो अन्योक्ति कल्पद्रुम किनका है? बाबा दीनदयाल गिरी का। इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है। अन्योक्ति कल्पद्रुम संवत 1912, अनुराग बाग संवत 1888, वैराग्य दिनेश संवत 1906, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी संवत 1879। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्व में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरंगिणी में नीति संबंधी दोहे हैं और विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश एक और तो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है, दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का। इनके कविता के कुछ नमूने देखिए। ये बाबा दीनदयाल गिरी की कविता है। के तो सोम कला करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रव्य ये तेलिया बखान। अगले है पजनेस। ये पन्ना के रहने वाले थे। पजनेस कहाँ के रहने वाले थे? पजनेस पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं है। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी पुटकल कविता संग्रह ग्रंथों में मिलती है और कुछ लोगों के मुंह में से सुनी जाती है। इनका स्थान ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में ठाकुर शिव सिंह जी ने मधुर प्रिया और नक्सिक नाम की 2 पुस्तकें का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं। कौन सी? पजनेस की मधुर प्रिया और नक्सिक, लेकिन मिलती नहीं है। भारत जीवन प्रेस ने इनकी पुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेस प्रकाश, किसका है? पजनेस का।
प्रकाशित किया। इसमें 127 कविता सवैया। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने पारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना संगारस की है, पर इसमें कठोर वर्णों जैसे ठ, ट, ठ, ड का व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलता है। प्रतिकूल वर्णन के प्रभाव कम करते थे, पर इसका तात्पर्य नहीं है कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है, पर पुटकल कविता अधिकतर अंग वर्णन में मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नक्सिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता है, जिससे कहीं कहीं कुछ बद्दापना आ जाता है। इनके कुछ नमूने देखे। चहरे चबीली चटा चुटी चति मंडल पे किसकी है पंक्तियाँ? पजनेस की। अगले कवि है 45 नंबर के। हम क्या पढ़ रहे हैं? तो रीतिकालीन अन्य कवि पढ़ रहे हैं। प्रकरण 3 रीतिकाल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार। तो गिरिधर दास ये भारतेंदु बाबा हरिश्चंद्र के पिता थे। कौन? गिरिधर दास हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गुलाब चंद्र था, पर कविता में अपना उपनाम एक गिरिधर दास, गिरधर यानी कि गिरिधारण रखते थे। भारतेंदु ने इनका संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। इनका जन्म पौष कृष्ण 15 संवत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें 11 वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी की बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र 1.25 लाख रुपए तक दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही रहता था। इनका परलोकवास संवत 1917 में हुआ। किनका? गिरिधर दास का। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनमें से बहुत का तो पता नहीं है। भारतेंदु के दोहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुक्त बाबू ब्रज रत्नदास जी हैं। इन्होंने अपनी देखी हुई 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार लिखे हैं। जैसे इनके ग्रंथ है जरासंध वध महाकाव्य, भारती भूषण अलंकार और भाषा व्याकरण पिंगल संबंधी, रस रत्नाकर ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वराह कथामृत और नरसिंह कथामृत, वामन कथामृत और परशुराम कथामृत, राम कथामृत और बलराम कथामृत और कृष्ण चरित 4701 पद्यों में है कृष्ण चरित और बुद्ध कथाव्रत। कल की कथामृत और नौस नाटक, गर्ग संहिता, कृष्ण चरित्र दोहे चौपाइयों में बढ़ा, एकादशी महात्म्य। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण दास जी ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया। वाल्मीकि रामायण 7 कांड, पद्यानुवाद, छंदावनीति, अद्भुत रामायण और लक्ष्मी नक्सिक वार्ता, संस्कृत ककार आदि सहस्रनाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश दल कमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक और धनुजा स्तोत्र और गोपाल स्तोत्र, भगवत स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्टक, कालियाष्टक इत्यादि। इनकी रचनाओं के कुछ नमूने देख लीजिए। गिरिधर दास की पंक्तियां ये। अगले कवि है द्विज देव, जो महाराज मानसिंह, ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर थे। इनके भतीजे भुवनेश जी श्री त्रिलोकनाथ जी, जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब के राज्य के लिए अदालत हुई थी। द्विवेदी जी ने 2 पुस्तकें बताई है, श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका। द्विज देव की पुस्तकें श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल ही में प्रकाशित हुआ। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह और श्रृंगार बतीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर के ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा। इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार समुचित श्रृंगार परंपरा में इनकी सरस और भावमयी पुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। इनमें
बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषाबद्दी कहीं नहीं होने दी। ऋतु वर्णन में इनका हृदय उल्लास सुमड़ पड़ता है। वस्तु से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते। रसमसी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकेरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आवागमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आप ही आप आगे बढ़ता है। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए गए, देख लीजिए।